आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम एस कृष्णा राव है। आज की जो क्लास है उसमें सम टाइम और सम टाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। अगर इन दोनों शब्दों के बारे में पूछे कि पार्ट ऑफ स्पीच इसमें फॉल होते हैं, ये दोनों एडवर्ब में ही आते हैं, एडवर्ब की कैटेगरी के। अगर कोई पूछे कि ये कौन से टाइप का एडवर्ब है तो उसका जवाब इन दो वाक्यों में छुपा हुआ है। आई समटाइम्स गो फॉर वॉक। मैं जाता हूँ वर्ब है, मैं जाता हूँ। ये फोर यहाँ पे प्रीपोजिशन है। जाता तो कहाँ पे जाता है? वॉक के लिए जाता है। ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो ये क्या है यहाँ पे? समटाइम्स। समटाइम्स ये इस्तेमाल किसके लिए हो रहा है? इस वर्ब के लिए। समटाइम्स मतलब कभी कभी जाता है। जो कभी कभी कोई घटना होती है उसको अपन एडवर्ब फ्रीक्वेंसी कैटेगरी में डालते हैं। नेवर, नेवर, रेयरली, फ्रीक्वेंटली। वैसे ही समटाइम्स है, जाता हूँ कभी कभी। जो इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है तो अपन इसको बोलेंगे एक है एडवर्ब। पर कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। ये समझ गए होंगे। तो ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में जाएगा। लेट्स मीट सम टाइम बोलते हैं ना, लेट्स मीट सम टाइम। तो ये वही वाला मिलते हैं, पर मिलने का समय क्या है? सम टाइम। एक अनिश्चित समय की बात कर रहे हैं। और ये मीट यहाँ वर्ब है, इस वर्ब के लिए इस्तेमाल होता हुआ एक वर्ब, एक शब्द है, तो ये एडवर्ब है। एडवर्ब ऑफ टाइम है, एडवर्ब ऑफ टाइम। राइट? तो आप समझ चुके हैं एग्जाम में कैसे आएगा। सम टाइम्स में इस एस को रिमूव कर देगा और इसको लगा देगा। बोल सकते हैं कि ये हटेगा तो यही बन जाएगा। अब बोलेगा कि सही है कि गलत है। आई समटाइम गो फॉर ए वॉक में सम टाइम्स होता है, लेट्स मीट सम टाइम होता है। राइट? आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।